हेलो एवरीवन। आज सीबीएसई की इकोनॉमिक्स चैप्टर क्लास 10th की पहला चैप्टर डेवलपमेंट का पार्ट देखेंगे। देखते हैं आज क्या चीज़ है पार्ट 3 में। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसका मतलब क्या है कि मनी इन योर पॉकेट, आपके पास पैसा होगा मगर आप दुनिया की हर एक चीज़ को खरीद नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है मगर मनी के जरिए उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। देखते क्या चीज़ है यहाँ पे। इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। हम जब यूज करते हैं हमारी यूजेबल थिंग्स में हमारी इनकम सभी जगह में ज़रूरत नहीं है, या हम हमारी इनकम हमारे पैसे से हम सब हर एक चीज़ जो चीज़ हमें ज़रूरत है हमारे लाइवलीहुड में सब कुछ हमें फुलफ़िल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास पैसा होते ही हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आज मान के चलो, आज मैं वार्निंग एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे कोरोना वायरस, अमेरिका में देखे होगे, चाइना में देखे होगे, बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी पैसा है। अब तुम जानते हो अमेरिका क्या है कि डेवलप कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी सारे क्या है पैसे वाले हैं, बट दे डू नॉट फाइट कम्प्लीटली द कोरोना वायरस। तो हम लोग देखें यहाँ पे उस तरह से मनी क्या है, मनी कैन नॉट बाय यू ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हम क्या है पैसे के जरिए हम क्या है, हमारे पास पैसा होगा फिर भी क्या है हम सभी जगह में पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। और क्या है, और यू गेट अनएडुलेटेड मेडिसिन्स unless you can afford to shift a community that already has all these things। हम लोग के पास क्या है, जैसे आज कोरोना वायरस का पैसा है मगर मेडिसिन नहीं है, तो पैसे होने से क्या मतलब है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिना मेडिसिन के डिजीज़ क्लियर नहीं होगा। मनी may also not able to protect you from infectious diseases just like कोरोना वायरस। मनी है मगर कोरोना वायरस के लिए कोई भी क्या है मेडिसिन अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण क्या है बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। इसके अलावा क्या है पूरा दुनिया भर में भी क्या करते हैं स्टेप उसके ऊपर के एक्शन लेते हैं मगर लास्ट एंडिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। जैसे मान के चलो कैंसर का लास्ट स्टेज, कैंसर के लास्ट स्टेज हम जितना भी पैसा रखें हमारे क्या है कैंसर ठीक नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या है मनी हमारे पास होता है मगर मनी के अलावा क्या है हमें बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें अगर क्या है मनी को ऑल इन ऑल सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसी कारण क्या है मनी के अलावा भी हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है। बट क्या है वी आर द पीपुल वट डे बाय डे द पॉपुलेशन इंक्रीज। हमारे यहाँ पे क्या है लोग बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन। पिछले 10 सदी में क्या हुआ था, हमारे देश का पॉपुलेशन था 1 करोड़ था, अब क्या हो गया 1 करोड़ सॉरी हमारे पिछले 10 सदी में क्या था 100 करोड़ था हमारा, अभी क्या हो गया, अभी 10 साल के बाद क्या हुआ है, रिजल्ट क्या आ रहा है 135 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं हमारे देश में। तो ज़्यादा लोग मतलब क्या है ज़्यादा माउथ, ज़्यादा लोग मतलब माउथ मतलब क्या है ज़्यादा खाना या मच मोर नीड्स। सो दैट डे बाय डे व्हाट हैपन वी कैन एक्सप्लोटेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। हम क्या कर रहे हैं दिन ब दिन क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट को पूरा एक्सप्लोटेशंस करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं और उसके टेक केयर बैलेंस मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट वी कैन ट्राई टू सस्टेनेबल। हमें डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा सस्टेनेबल करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड विल नॉट कंटिन्यू लॉन्ग। अगर हम क्या करते हैं हमारी एनवायरनमेंट को हमारी रिसोर्सेज को जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हमें जो ज़रूरत चीज़ें है वो डेवलपमेंट हमें करवा रहा है उसको हम क्या करते हैं सस्टेनेबल नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को देखते हैं। आज क्या करते हैं ग्राउंड वाटर हमारी लेवल क्या हो धीरे धीरे क्या हो रहा है नीचे जा रहा है। अगर उसको हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो कुछ साल के बाद क्या होगा ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे चला जाएगा और हम लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसेंगे। वी फेस एक्वेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर। Hence, sustainable development is important for our economy.
ओके। एज पर द ब्रुंटलैंड रिपोर्ट्स, एक कमीशन बैठा था ब्रुंटलैंड, जिसका नाम क्या था, ब्रुंटलैंड। वो रिपोर्ट दिए थे, क्या रिपोर्ट दिए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इस जो रिपोर्ट्स हैं, इस रिपोर्ट्स को हम जियोग्राफी भी पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट क्या है, ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट क्या करता है, क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability to future generation to meet their own needs। इसका मतलब क्या है, हम सस्टेनेबल करेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए, मगर इतना भी ना करेंगे कि प्रेजेंट में उसको यूज़ ना करें, नहीं, प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट में क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट में इसको यूज़ करेंगे, मगर क्या है, एक बैलेंसिंग वे में हम इसको यूज़ करेंगे, या कंजर्वेटिंग वे में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। जैसे मान के चलो, अब हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, नीचे चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम खाना पीना नहाना छोड़ देंगे, नहीं, हम खाना बनाना, पानी पीना, नहाना, ये जब जितने भी यूज़ होता है वाटर का, हम हर एक चीज़ करेंगे, मगर क्या है, एक कंजर्वेटिव वे में करेंगे। तब क्या होगा, ये हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा, या फ्यूचर के लिए हमारे क्या होगा, मिल सकता है। अगर कंजर्वेशन वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा हमारे यहाँ पे पानी की पूरा भरपूर कमी देखने को मिलेगा। सो ये ब्रुंटलैंड कौन है, ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड was the PM of Norway, realizing our common future in 1987। तो ये जो ग्रो हार्लम ब्रुंटलैंड थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ पे, नॉर्वे में। 1987 में क्या हुआ था, वो बुक्स रिलीज़ किए थे जिसका नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। और उसी बुक्स में क्या लिखे थे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्या हुआ था, एक रिपोर्ट बनाए थे, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में इसको रिलीज़ किया गया था। देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द की टू स्टेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्या होगा, दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं। इसलिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना, बचा के रखना चाहिए। अगर हम अभी क्या करेंगे, वेस्टेज कर देंगे, यूज़ कर देंगे, तो क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अभी से ही हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखभाल करने वाले या सस्टेनेबल करना पड़ेगा रिसोर्सेज को। इट विल नॉट ओनली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमी बट विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट इन फ्यूचर्स। हमने बताया था ये बात कि इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट में भी जितना डेवलपमेंट करता है, फ्यूचर में भी उतना करता है। अगर प्रेजेंट में हम किसको क्या करेंगे, कंजर्वेटिव वे में हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो कन्फर्म फ्यूचर में भी क्या होगा, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ हमें फ्यूचर में मिलेगा। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको कंजर्वेशन नहीं करते हैं, तो एक सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में क्या होगा, ये रिसोर्सेस पूरा ख़त्म हो जाएगा और हमारे फ्यूचर में क्या होगा, वो चीज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन्स क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सके। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ता है। इट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। यस, without damaging the environment we can use the resources, and we can what, without compromising the present we can use the conservative way, so that it is important to what, without damaging the environment। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे लिए फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव वे में हमें यूज़ करेंगे, तब जाकर क्या होगा, और डैमेज ना करेंगे, उसका प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे, तब जाकर क्या होगा, इस रिसोर्सेज फ्यूचर में मिल सकता है। इट ट्रेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको क्या है, कंजर्वेशन कर सकते हैं और बेहतरीन वे से, किस तरह इसको क्या कर सकते हैं, और कम से कम क्या यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे लाइवलीहुड में इजीली सर्वाइव कर सके, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द अर्थ हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल नीड्स ऑफ all, but not enough to satisfy the greed of even one person's. Yes, it is right. How is the statement relevant to discussion development? ये क्या चीज़ लिखा है? The earth has enough resources to meet the needs of all. Yes, we know very very well about that. That what the earth have or has sorry the earth has enough resources to fulfill our demand, fulfill our needs, fulfill our satisfactions. Yes or not? अर्थ में क्या है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे मान के कोई भी रिसोर्स, खाना हो, पीना हो, पहनना हो, जो भी रिसोर्सेज भी क्या कर रहा है, वो फुलफ़िल कर रहा है, हमारे सेटिस्फेक्शन को वो क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है। मगर अभी भी क्या है, बहुत सारे ग्रीडी पर्सनस हैं, मतलब हमें बहुत सारे लोभी पर्सनस हैं जिसको क्या चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए सोचते हैं। उन लोग नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ए वन पर्सनस। अगर जो लोग क्या करता है, लगता है कि इसको कम है, कम लगता है, कम ही लगता है, तो उन लोगों को कभी फुलफिल नहीं कर सकता। यहाँ पे दिखा है क्या है, सस्टेनेबल यूज़ और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेस कैन मीट द नीड्स ऑफ ऑल। अगर हमें क्या है, उन लोगों से क्या बचाना है, किन लोगों से, ग्रीडी लोगों से, जो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं या वेस्टेज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैन मीट द नीड्स ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैं मान बताऊँगा मैं आपको, जैसे मान के चलो वाइल्ड एनिमल्स, आप जानते हो वाइल्ड एनिमल्स का बहुत सारे पोचिंग होता है। हमारे भारत में भी क्या होता है, पोचिंग बहुत होता है। कोई एनिमल्स का स्किन को काट के बेच देते हैं, किसी का हॉर्न, किसी का टीथ को काट के बेच देते हैं। सो देर आर सो मैनी पोचिंग केसेस इन आवर कंट्री। सो व्हाट, टू प्रोटेक्ट दोज एनिमल्स वी स्ट्रिक्टली फॉलो द जुडिशियस रूल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जुडिशियस वे में, मतलब नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर उनको बचा सकते हैं और फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, वो काम में आ सकते हैं। या जैसे मान कर आजकल पूरा क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। अब जानते हो जो ट्राइबल एरिया होते हैं, अभी अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में क्या करते हैं वो लोग, जंगल को जला देते हैं। सो जंगल को जलाने से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल जाते हैं। इतना बहुत बड़ा जो आग लगता है वहाँ पे, उसकी वजह से क्या है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सब जल जाते हैं। इसी कारण क्या है, आजकल क्या करना चाहिए, कड़ी से कड़ी नियम बनाना चाहिए, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑन सस्टेनेबल यूज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ ऑल। हम अगर क्या करते हैं, जैसे मान के चलो हमारी फैमिली में 5 जन हैं, और हम लोग को क्या चाहिए, 5 जन को हम लोगों को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक बंदे को 25 लीटर चाहिए रोज़। 25 लीटर क्या है उसको यूजेबल करने के लिए, 5 लोग कितना हुआ, 125 हो गया। या चलो 4 लोग लेते हैं, 4 लोग लेने से 25 25 लीटर एक एक लोग चाहिए, तो 100 लीटर हुआ। 100 लीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आराम से हो सकता है। मगर क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या है, ब्रश घिसने के टाइम में क्या करते हैं, टैप को ऑन करके क्या करते हैं, ब्रश घिसते रहते हैं, तो पानी का वेस्टेज होता है। या कहीं पे टैप खोला रहता है, तो ऐसे बहुत सारे वेस्टेज होता है। जहाँ पे 2 बकेट में बात करना चाहिए, वहाँ पे 8 बकेट की बात करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं हम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ऐसे ही वेस्टेज करते हैं। तो अगर ऐसे वेस्टेज करेंगे तो हमारा क्या होगा, नीड्स फुलफ़िल नहीं होगा, या सबका नीड्स क्या होगा, फुलफ़िल नहीं होगा। इट सिंपली स्ट्रेस ऑन ट्रेडिशनल वे ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम देखते हैं क्या करते हैं, हम पहले किस तरह से यूज़ करते थे और अभी किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसको देखते हैं। कि पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टैप सिस्टम नहीं था, पानी ऐसे क्या करते हैं, वेस्टेज करते थे। अब क्या हो गया, बकेट यूज़ करते हैं। तो पहले किस तरह से यूज़ करते हैं, ऐसे ही नहाते, टैप खोल के नहाते थे। अब क्या हो गया, बकेट यूज़ करते हैं। तो पानी क्या हुआ, बकेट में नहाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जो पानी पहले वेस्ट ज़्यादा वेस्टेज होता था, अभी क्या होगा, कम वेस्टेज होगा। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो तरह के हैं। पहले क्या है कि रिसोर्सेज को हम अनवांटेडली यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे वेस्टेज होता था ज़्यादा मात्रा में, हमें पता नहीं था कि वो वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल वे में हमें लगा कि क्या है,
अगर हम अभी यूज़ क्या करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो क्या होगा, वेस्टेज करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको बचा के हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो दैट it is important to what, to protect our resources or to conservation our resources, yeah, to sustain our resources. So this is our duty to what, sustainable our resources. दो important questions हैं यहाँ पे. The earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. अभी जो समझा था कि अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, मगर ये जो रिसोर्सेज क्या है, सभी लोगों के लिए क्या सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है. कारण क्या है, वो लोग और ज़्यादा चाह रहे हैं, इसीलिए सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है. इसको लिखना है आपको. वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल टू कंपेरिजन बट इट मे हाइड डिस्पेरिटीज़. हम जो एवरेज इनकम पढ़े थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसके ऊपर आप करोगे ये. सो डियर, नाउ I am completing the first chapter of the economics, or as according to your demands we can move on the next video, history, the first chapter of history of class 10th. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स. आप अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगा, मोटिवेशंस ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.